हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम कर रहे थे। देखिए, ये है क्वेश्चन। क्या बोला गया क्वेश्चन, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक लाइन है, ये हो गई लाइन L1, ठीक है। इसके दो पॉइंट्स हैं, मतलब दो पॉइंट्स जो ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये लाइन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है और ये एक्स एक्सिस पे कहीं मिल रही है, ठीक है। तो आपको बताना है वो एंगल इसके बीच में, एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच में। इजी है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है, ये है बच्चों, ठीक है। पिछले सेशन में ये क्वेश्चन भी हमने किया था, लेकिन ये होमवर्क के लिए दिया गया था। इसमें से कुछ पोर्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बाकी होमवर्क के लिए मिला था। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए दो लाइन है। अब यहाँ पे स्लोप दिया है, डायरेक्टली नहीं दिया, उन दोनों स्लोप के बीच का रिलेशन दिया है। दो लाइंस L1 L2 समझ गए। अब इन दोनों के बीच का स्लोप का रिलेशन क्या है, जो पहली लाइन L1 है, ठीक है, और दूसरी लाइन L2 है। तो जो L2 का स्लोप है वो L1 के स्लोप से डबल है, दो गुना है, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे ये दो लाइंस हैं, इनके बीच का रिलेशन समझ में आ रहा है। अब देखिए, इनके स्लोप का रिलेशन दिया है और बोला गया है जो दोनों लाइंस मिल रही हैं तो उनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है। उस एंगल का टेंजेंट, ठीक है, इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन लाइन, इन दोनों का टेंजेंट कितना है, 1/3 है, ठीक है। यानी जो टेंजेंट थीटा है वो कितना है, 1/3 के इक्वल है, ठीक है। यहां से जब इसको इक्वल रखेंगे ना, इसको, इस इक्वेशन को, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 1/3, टेंजेंट थीटा की जगह जब 1/3 रखेंगे तो क्या होगा, तो आपके पास m1 और m2 का क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, रिलेशन आ जाएगा एक। तो यहाँ पे हमारे पास है m1 इज इक्वल टू क्या है, m2 इज इक्वल टू 2m1। तो m2 की जगह हम क्या रख देंगे, 2m1 रख देंगे और वहां से m1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी तरह से m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम। चलिए नोट कीजिए, और जिसने होमवर्क कर लिया है मुझे जल्दी से बता दीजिए क्या क्या वैल्यूज आई हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब समझना, देखिए हमारे पास है यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू, ये है m2 माइनस m1, 1 प्लस m1। क्लियर है यहाँ पे चीजें। अब देखिए, ये जो इक्वेशन है आपके पास, ठीक है, ये है, यहाँ पे बार है, ठीक है, देख पा रहे हैं, बार है यहाँ पे। तो अगर मैं इस बार को हटाऊंगा तो हमारे पास दो वैल्यूज आ सकती हैं, एक तो इसकी नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह से आ सकती हैं। तो अगर मैं इस बार को हटाऊंगा, देखना 1/3 इज इक्वल टू m2 माइनस m1। वैल्यूज रख दें पहले, इसकी बाद में करते हैं। तो हमें पता है बिकॉज m2 इज इक्वल टू 2m1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू 2m1 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ये भी क्या हो जाएगा, इंटू 2m1, ठीक है। इसको और फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 है, ये क्या आ जाएगा, 2m1 माइनस m1, तो ये आ गया 1 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा 2m1 स्क्वायर। यहां तक देखिए, यहां तक समझ में आ रहा है, नोट कीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, 1/3 है इज इक्वल टू, या तो ये क्या हो जाएगा, m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m1, या फिर ये हो जाएगा माइनस, बाहर ले लें इसको, माइनस m1 बाय 1 प्लस 2m1, ठीक है।
अब इसमें से एक को 1 बाय 1 हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ये है 1/3 इज इक्वल टू m1 बाय 1 प्लस 2m1 स्क्वायर है, ये स्क्वायर है m1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 1 प्लस 2m1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3m1। सबको लेफ्ट साइड लेके आ जाइए तो क्या आ जाएगा, ये 2m1 स्क्वायर माइनस 3m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम m1 की वैल्यू निकाल देंगे। क्या आ जाएगा, 2m1 स्क्वायर माइनस 2m1 माइनस m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे -2 इंटू -1 कितना हो गया, +2 हो गया। तो यहाँ पे +2 आ रहा है और माइनस m1 इन प्लस माइनस 2m1 कितना आ गया, -3m1 आ गया। तो यहाँ से कॉमन लेंगे 2 तो नहीं आएगा कॉमन, यहाँ पे आएगा आपका m1 कॉमन आएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा, 2m1 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 2m1 कॉमन आ गया, क्या बच गया, m1 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे -1 कॉमन आ गया तो m1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से m1 माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो 2m1 माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। उससे हम m1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, नोट कीजिए यहाँ तक, ठीक है। तो यहां तक चीजें समझ गए। दोबारा बता दूं मैं, देखिए ये क्या किया हमने, टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दी 1/3, ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद m2 की वैल्यू मैंने रख दी 2m1, ये भी गिवन है क्वेश्चन में इनका रिलेशन। उसके बाद सॉल्व किया, यहाँ से जब बार हटेगा तो दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। बार का मतलब क्या होता है, अगर हम बार लगा दें तो उसके बाहर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बाहर पॉजिटिव आएगा, यही है ना। तो यही होता है बार का मतलब, -2 होगा तो भी 2 आएगा एंड 2 होगा तो भी हम 2 लिखेंगे, यही मतलब होता है। इसलिए हमने यहाँ पे बार, इस बार को हटाया। और अगर बार हटाएंगे या तो ये माइनस हो सकता है या ये प्लस में हो सकता है। तो पहले प्लस वाला सॉल्व किया हमने, यहां तक साथ है। चलिए अब क्या करेंगे, m1 +1 है या -1, एक बार देख लेते हैं। m1 -1 है, ठीक है। तो m1 -1 इंटू 2m1 -1 इज इक्वल टू 0 है। बारी बारी सॉल्व करेंगे। m1 -1 इज इक्वल टू 0 और 2m1 -1 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगी, m1 की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर m1 की वैल्यू होगी 1/2। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ गई m1 की, कोई भी हो सकता है इसमें से। एक काम करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, m1 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब यहां से अगर मैं m2 की वैल्यू निकालना चाहूं तो m2 क्या होता है, m2 इज इक्वल टू 2m1, m1 की वैल्यू रखेंगे तो m2 क्या आ जाएगा, या तो आएगा 2, m1 कितना है 1 इज इक्वल टू 2, या फिर m2 कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इधर ही लिख देते हैं, ठीक है। इफ m1 is equal to 1/2, then m2 is equal to 2, 1। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए अब दूसरा पोर्शन बच गया, उसको और कर लेते हैं। दूसरा पोर्शन क्या बच गया, 1/3 इज इक्वल टू माइनस m1 बाय, क्या था, -m1 बाय 1 + 2, ऐसे ही लिख देते जैसे लिखा हुआ था, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रैकेट हटाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये -1 कहाँ है, यही तो है, न्यूमरेटर के साथ चला जाएगा, क्या दिक्कत है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पिछले बार किया था हमने, 2m1 स्क्वायर इज इक्वल टू -3m1 आ गया। लेफ्ट साइड ले आइए सबको, 2m1 का स्क्वायर प्लस 3m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
फिर से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज कीजिए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2m1 स्क्वायर प्लस 2m1 प्लस m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां तक ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से कॉमन लेंगे और फिर से m1 की वैल्यू निकालेंगे। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया ना। आगे देखिए, अब यहां से 2m1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2m1 कॉमन आ जाएगा तो m1 प्लस 1 बच जाएगा, प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो m1 प्लस 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर m1 प्लस 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो 2m1 प्लस 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अगेन m1 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस बार m1 की वैल्यू आई है -1 और यहाँ पे m1 की वैल्यू आई है -1/2। ठीक है, तो अगर m1 की वैल्यू तो है m2 इज इक्वल टू 2m1 है, तो m2 की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 m1 कितना है इस बार -1 तो -2 आ गया। m2 की वैल्यू फिर से निकाल लेंगे, 2 इंटू -1/2 है, कैंसिल आउट करके ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिख देंगे, इफ m1 इज इक्वल टू -1/2 या -1 देन m2 इज इक्वल टू -1/2 है तो -1 आ जाएगा या फिर -2 आ जाएगा। दैट्स इट। तो m1 m2 की कितनी कितनी वैल्यू आई, 4 वैल्यू, 4 m1 की 4 m2 की। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखेंगे अब। ये है अ लाइन passes through x1 y1 एंड hk। ये पॉइंट्स हैं जिससे ये लाइन पास हो रही है। ठीक है, इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, अगर स्लोप m है, शो दैट क्या शो करना है, यहां लिख देता हूं मैं, k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस x1। बहुत ही सिंपल है, नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लें इसको। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमें पता है स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन, क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो एक लाइन है जो इन पॉइंट से पास हो रही है, जो सामने दिख रहे हैं इन पॉइंट से पास हो रही है। तो हम अगर लिखेंगे नाउ द स्लोप ऑफ गिवन लाइन, कैसे निकाल सकते हैं हम, ये निकाल सकते हैं हम, y2 क्या हो गया, k, y1 है, अपॉन x2 क्या हो गया, h, ये कितना है, x1 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें एक चीज पता है, इट इज गिवन दैट, ये दिया है, स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू m, m के बराबर है। सो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये स्लोप ऑफ द लाइन निकाला था जो हमने, यही आया था ना यहाँ पे, ये m के बराबर है। कोई दिक्कत तो नहीं है ये लिखने में।
नोट कीजिए। अब फाइनल स्टेप बचा, इसे प्रूव कर देंगे हम। तो फाइनल स्टेप है, फाइनल स्टेप हम यहीं पे लिख दें। ये नोट कर लिया ना सबने। अब देखिए हमारे पास क्या है, k माइनस वाई वन अपॉन एच माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, k माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एच माइनस एक्स वन। यही आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड। इसको नोट कर लेंगे। नोट कर लिया सबने। चलिए अब एक टॉपिक यहां पे लिखिए, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, अलग अलग फॉर्म्स करेंगे हम इक्वेशन ऑफ लाइन। तो उसमें सबसे पहले आता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। अब ये पता होना चाहिए बच्चों आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती हैं, वर्टिकल कौन सी होती हैं। तो समझ लीजिए ध्यान से, बहुत सिंपल है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो जमीन के पैरेलल होती है, ठीक है, ऐसे होती है, वो हॉरिजॉन्टल हो गई। और जो ऐसी लाइंस होती हैं, ऐसी लाइंस होती हैं, ये वर्टिकल हो गई। समझ में आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल हैं, ठीक है, और ये वर्टिकल है, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। 10th क्लास में किया था ना आपने, कौन सा चैप्टर में, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हॉरिजॉन्टल लेवल कौन सा होता है ना, जो सामने देखते हैं हम, वही है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसी से रिलेट कर लीजिए। ये कौन सी होगी, वर्टिकल। इजी है। चलिए अब अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट प्लेन्स की, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी तो कुछ ऐसे होंगी, ठीक है, या इधर नेगेटिव साइड भी हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो मुझे ये बताइए, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है माइनस ए, तो यहां पे क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए, है ना भाई। y की डायरेक्शन में माइनस ए तक चले तो y की वैल्यू माइनस ए हो जाएगी। और x की वैल्यू क्या हो, यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे a डिस्टेंस कवर किया है हमने। सिंपल है। तो ये इक्वेशन बन सकती हैं। अगर हम बात करें वर्टिकल लाइंस की, तो कौन सी होगी बच्चों वर्टिकल लाइंस, ये वर्टिकल लाइंस होगी, सिंपल है, ये वर्टिकल लाइंस होगी। तो यहाँ पे देखिए b चलते हैं, इधर माइनस b होता है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू बी, और ये x इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस बी। ठीक है, इनको नोट कर लेंगे बच्चों आप। ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ रहे हैं। और देखिए नया टॉपिक हमने शुरू कर दिया है, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, जहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन के बारे में समझा है। इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, और भी फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसीलिए बच्चों आप भूल ना जाए, मिक्स ना हो जाए, मिक्सड अप ना हो जाए, इसीलिए जो इससे पहले हमने फॉर्मूले किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लें आप। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।